हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम कुरावरे और आज हम पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया, परंतु उनकी उग्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें वहां से भी निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वर्ष 1919 में नेताजी भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। वहाँ उनका चयन भी हो गया। हालांकि बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि उनका मानना था कि वे अंग्रेजों के साथ कार्य नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और वे उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले शोध किया, देन उसके बाद द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक नाम का पहला भाग लिखा। सुभाष चंद्र बोस को 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। वर्ष 1939 को त्रिपुरी में बोस को फिर से अध्यक्ष चुना गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से गठन किया गया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वाम को मजबूत करना था। बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और युद्ध के लिए भारतीय कैदियों में से ही भारतीय सेना का गठन किया। यूरोप में बोस ने भारत की आज़ादी के लिए हिटलर और मुसोलिनी से भी मदद मांगी। आज़ाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ही 1942 में जर्मनी में किया गया था। बोस ने जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान और जापान से सिंगापुर पहुंचे तथा वहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने की निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे। 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल शोदोई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग भी मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल में ले जाया गया और उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 9 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया गया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान में दुर्घटना से ही शहीद हो गए। वर्ष 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी के नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा
कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए, उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैज़ाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने के लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रमाणिकता संदिग्ध है। तो आज हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जाना। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और यदि अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।